वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे पार्ट 3, एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज अप्लाइड विद इम्पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ कि ये हर बार आता ही आता है, ठीक है ना। और आपको ये आएगा कि इसको ड्राइव करो एक्सप्रेशन को, ठीक है। आपको इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, सीधा ड्राइव करने आता है। हमने वैसे दो पार्ट हम कर चुके हैं पहले से, केस 2 एंड केस 1। उसमें हमने पढ़ा था, देखो लोड हमारा एक ग्रेजुअली अप्लाइड होता है और एक सडनली होता है, ठीक है ना। तो वो हमने दोनों उसमें हम कवर कर चुके हैं। अब ये आता है हमारा अप्लाइड विद इम्पैक्ट। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखो कंसीडर, इसमें इम्पैक्ट के साथ लोड आता है। कैसे आता है, देखो कंसीडर अ वर्टिकल रोड फिक्स्ड एट द अपर एंड। एक अपर एंड पे एक रॉड फिक्स है, हैविंग अ कॉलर एट द लोअर एंड। ये एक कॉलर है, कॉलर टाइप से मतलब कि एक एंड सा ही बना हुआ है, ये ना एक ऐसे डेड एंड सा ही है इस पे, ठीक है। एक ऐसे जैसे ऐसे ये चीज एक है, तो जैसे वर्टिकल रोड है तो ऐसे एक एंड सा बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे लोड इम्पैक्ट के साथ पड़ेगा, ठीक है। हमने एक ऐसे बाहर कर दिया हल्का सा, ठीक है। इसे हम कॉलर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी बुक्स में आप देखोगे आपको कॉलर ही मिलेगा। एट द लोअर एंड लेट द लोड बी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन द कॉलर, ठीक है। हमने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, एच हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया। ड्यू टू दिस इम्पैक्ट लोड देयर विल बी सम एक्सटेंशन इन द रोड। तो इन्होंने कहा है कि जब ये ऐसे लोड नीचे गिरेगा, है ना, तो ये इतनी एक्सटेंशन आएगी डेल्टा एल से। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी। देखो स्ट्रेन एनर्जी का तो फॉर्मूला सब सेम है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा उसका फॉर्मूला, देखो यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 इंटू वी। वो तो आपको पता है, वो तो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया। लेकिन हमें तो सिग्मा की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें सिग्मा, इसमें बहुत ही डिफरेंट सिग्मा आता है। आप सोचोगे सर पहले वाले में तो इतना ईजी था और इसमें इतना अलग क्यों। देखो बाकी मैं आपको ये चीजें देखो अच्छे से समझाया था। देखो ये वर्टिकल रॉड है, यही हमारा लोड होएगा, तो ये ऐसे गिरेगा कॉलर पे, ठीक है, एच साइड से, ठीक है। तो एल पे था हमारा ये, देखो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, लेंथ ऑफ रोड हमारी एल थी, ठीक है। अब जब यहाँ पे लोड ऐसे स्ट्रक हुआ, ठीक है, इम्पैक्ट पे एकदम आया, तो ये ऐसे स्ट्रेच हो गया, ठीक है ना। हमारी एलोंगेशन होगी, ठीक है, एक्सटेंशन होगी, तो डेल्टा एल हमारा ये इतने से हमारी एक्सटेंड हुआ। तो हम इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं सारे। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, देखो हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी क्या है। देखो एक बार ना मैं डेल्टा एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वैसे तो सेम होती है एक्सटेंशन की तरह, लेकिन एक बार डेल्टा एल की टर्म्स में निकालेंगे। देखो हमें पता है वी नो, देखो हमें पता है कि स्ट्रेन इन द बार इज, स्ट्रेन इन द बार इज क्या है, देखो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ई। ई हमारा यंग्स मॉडुलस होगा, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा यंग्स मॉडुलस होता है, तो हम स्ट्रेन इधर लेंगे, ई इधर आ गया। देखो अब स्ट्रेस क्या है हमारा, स्ट्रेस आपको पता है सिग्मा ओवर ई हो गया, ठीक है ना। सिग्मा हम स्ट्रेस से डोनेट करते हैं, देखो आपको पता है यहाँ पे सिग्मा हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो जो हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है, देखो डेल्टा एल बाय एल, ठीक है ना। आपको पता है ना, जो हमारी एक्सटेंशन हुई है ओवर सिंपल एल जो हमारी लेंथ थी, ठीक है। अब ये होता है, अब यहाँ से हमारा सिंपल डेल्टा एल का आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू, देखो सिग्मा इंटू एल बाई, ये तो हमने एक्सटेंशन का लिए भी निकाला था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने डेल्टा एल में निकालना था, इसलिए मैंने एक बार ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एल की टर्म्स में लो, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि वर्क डन जो हमारा लोड के साथ होता है, ठीक है, हम वर्क डन की बात करते हैं हमेशा। तो जो हमारा वर्क डन होता है, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप प्लीज देखते रहना, और अगर आपको इसको क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना, जो मैंने इस पे क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो आपको नीचे टाइम सा शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस पर आप सीधा जा सकते हैं। अगर आपको एक चीज नहीं देखनी है, आपको सीधा क्वेश्चन देखना है। देखो वर्क डन बाय द लोड हमारा देखो क्या है, वर्क डन बाय द लोड हमारा क्या आएगा, देखो लोड इंटू डिस्टेंस होता है ना, ये तो आपको पता है। ये मैं बार, ये ऐसे मैं एक बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसी चीजें लिखनी होती है ना, तो उस पर्पज पे मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। चीजें नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में करा था, लेकिन ये आता है क्वेश्चन। तो इज इक्वल टू पी, ये डिस्टेंस मूव क्या हुआ, आप देखो, आप डिस्टेंस मूव अगर आप देखोगे, ठीक है ना, जो हमारा वर्क डन बाय द लोड हुआ है, देखो एच, एक तो इतने से तो हमारा वर्क डन आ ही रहा था, ठीक है, इतने से तो हमारा ये हुआ ही है, ठीक है ना, डिस्टेंस मूव लोड एक एच से हुआ है, लेकिन यहाँ से इतना डेल्टा एल भी तो हुआ है ना। तो यहाँ से लोड यहाँ पे बजा, तो लोड तो यहाँ तक आएगा ही ना, ये चीज यहाँ पे भी तो होगी ना। तो मतलब कि हमारा एच प्लस डेल्टा एल हुआ, ठीक है ना, तो हमारा लोड इतना मूव करा, एच प्लस डेल्टा एल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। देखो लोड यहाँ पे है, हम वही बोलते हैं ना कितना लोड मूव हुआ, ठीक है। पहले तो वो एच तक आया, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, तो वो हुआ डेल्टा एल यहाँ तक, ठीक है ना। तो इन दो पूरा लोड का हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस मूव एच, तो वो एच प्लस डेल्टा एल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लोड आ गया, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, पर यहाँ तक आ चुका लोड, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये तो आपको आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी भी क्या होती है, देखो आपको पता है, हमने पहले लेक्चर में निकाला हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी जो हमारी होती है एक बार,
तो स्ट्रेन एनर्जी जो यू हो जाती है हमारी वो होती है सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e इंटू वी, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्यूम को ब्रेक कर दिया क्योंकि हमें लास्ट में थोड़ा सा काम आएगा, ठीक है। ये आपने ऐसे कर दिया। तो अब देखो अब क्या करना है, अब आपको वर्क डन और स्ट्रेन एनर्जी इक्वेट कर देनी है। अब हम करते आ रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2, तो वैसे सेम पर्पज है पार्ट 3 में भी, ठीक है ना। तो वैसे इक्वेट कर देंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है ना, तो हमने इक्वेट कर दिया। तो देखो पी वर्क डन हमारा क्या था, पी एच प्लस डेल्टा एल, ये इज इक्वल टू, ये क्या था हमारा स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा बाय 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये तो हो गया। अब देखो हमने डेल्टा एल की भी तो वैल्यू निकाली थी ना, डेल्टा एल की, तो सेम टू सेम हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है ना, डेल्टा एल की। तो देखो पी एच प्लस डेल्टा एल की देखो क्या वैल्यू निकली, सिग्मा इंटू एल बाई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, ये आ गया ना। हम तो पी को इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पी एच प्लस पी सिग्मा इंटू एल बाई ई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, ये हो गया ना। तो हम कहते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको दोनों साइड को ना मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2e बाय ए एल से, ठीक है ना, 2e बाय ए एल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना। तभी मैंने इस तरफ ऐसे लगाया कि इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करोगे, इस तरफ भी, देखो यहाँ से ए क्या है, एल से एल, देखो ऐसे ए से ए, एल से एल, ठीक है, इधर ऐसे चला गया, इधर सिंपल एल जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखो ई से ई इधर गया और इधर भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखो पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे ना, तो ब्रेकेज करके अच्छे से ऐसे काट के करोगे तो देखो क्या बनता है। देखो एक लिखता हूं, देखो पी एच इंटू 2e, ठीक है, बाय ए एल इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा 2e है ना, तो 2 ये वाला मल्टीप्लाई हुआ है, देखो 2e यहाँ पे इस वाले में मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाली टर्म इस वाले में मल्टीप्लाई हुई है, सिंपल, ठीक है। तो प्लस अब इसमें करा था तो हमने ये चीजें काट दी थी, तो हमारा देखो यहाँ पे क्या बनता है, देखो 2 तो हमारा इंटू आएगा ही, ठीक है, 2 इंटू पी इंटू सिग्मा, ठीक है, बाय ए, ठीक है, ए यहाँ पे तो नहीं कटा ना, तो ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो सारा कुछ ही कट गया था, 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई, देखो सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2p बाय ए, 2p बाय ए सिग्मा माइनस 2p ई एच, 2p ई एच ये वाली वैल्यू बाय ए एल इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। तो ये जो चीज हमारी बनी है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। देखो ये सारा अच्छे से आपको सॉल्व करना समझ आ गया ना। बस मैंने क्या करा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे ये मल्टीप्लाई करा, फिर ये ऐसे डाल दिया। देखो सिग्मा स्क्वायर यहीं रखा, ये दोनों चीजें मैं इधर ले गया और कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये माइनस माइनस तभी आया है क्योंकि इधर ले गया, दोनों प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मतलब कि सिग्मा की 2 वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो सिग्मा की 2 वैल्यू आएंगे, हमें अब इसके रूट्स निकालने, ठीक है, रूट से हमारी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता भी एक चीज मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए, जो हमारे रूट्स होते हैं उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये आपका रूट्स का फॉर्मूला होता है। ये तो आपको पता है ना, बस सिंपल देखो बी ए वाली टर्म हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी बी की टर्म, ये हमारी ए की टर्म और ये हमारी सी की टर्म, ये ना, ए हमारा 1 हो जाएगा, बी हमारा 2p बाय ए होता है माइनस, और सी हमारा 2ph बाय ए एल हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन अभी बस खत्म ही होने वाला है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो खत्म होने वाला है, ठीक है। ये आपने इक्वेशन देख ली। देखो अगर आप इसको इक्वेशन को रूट्स में डालोगे तो देखो क्या बनता है, अभी मैं देखो आपको डाल के दिखाता हूँ। तो देखो सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, माइनस 2p बाय, ठीक है, बी डाल दिया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2p बाय ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ac, 4 इंटू 1, और सी हमारा देखो क्या है 2p ई एच बाय ए एल, ठीक है, बाय 2a, तो 2 इंटू 1, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ आ गया ना। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने यहीं से लिया है और कुछ नहीं लिया, ठीक है, अलग कुछ नहीं कर रहा।
और सिंपल बेसिक मैथ्स हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं, दिमाग लगाने वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आपका ये चीज तो हो गया। देखो अब मैं इसमें आपको देखो क्या था, देखो सॉल्व तो नहीं मैं करूंगा पूरा, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ी सी लंबी निकल जाएगी वीडियो भी, और ये भी बहुत लंबा निकल जाएगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ आपको एक ट्रिक क्या करनी है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि टेकिंग पॉजिटिव रूट, ठीक है। आप या तो ये लिख दो टेकिंग पॉजिटिव रूट, या फिर निगलेक्टिंग नेगेटिव रूट, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हमने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है ना। नेगेटिव लोगे तो आंसर ही नेगेटिव में आया था, वो हमें नहीं चाहिए, तो आपको पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है ना। तो आप सिंपल ये लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, लेकिन आपको आंसर तो आपको याद होएगा ही होएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के लिए याद करना पड़ेगा। देखो तो आप अगर इसको रूट्स निकालोगे तो ना आपको सिग्मा की वैल्यू पता है क्या आएगी, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए, देखते रहना ये पी बाय ए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2AEH बाय पी एल, ठीक है ना, 2AEH बाय पी एल। तो आपका ये हमारा पूरा सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो बस अब आपको देखो सिग्मा की, जैसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बताया था ना आपको कि सिग्मा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तो CTM करना है, मतलब कमिट टू मेमोरी, ठीक है। अब इससे ही हम सिग्मा की वैल्यू से हम देखो स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे हम इससे ही, एक्सटेंशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। हमारी जो एक्स बनता है हमारा एक्सटेंशन बनता है, हम वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस भी निकाल सकते हैं, मॉडल ऑफ रेजिलियंस भी सिर्फ सिग्मा की वैल्यू से, सिग्मा ही चाहिए, बाकी सारा आपके लिए अभी तक यूनिवर्सल है, स्ट्रेन एनर्जी और फॉर्मुला एक्सटेंशन का फॉर्मुला, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा ये कैसी चीज हमने करी है। तो देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं जो हमने सिग्मा की वैल्यू निकाल दिया उससे, ठीक है ना, जो कि हमारा लोड है, जो कि अप्लाइड विद इम्पैक्ट है। देखो लोड ऑफ 100 न्यूटन, न्यूटन है याद रखना, फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टू अ कॉलर रिजिडली, ठीक है ना, ऑन टू अ कॉलर रिजिडली अटैच टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल बार। ये हम आगे देखते हैं, कॉलर रिजिडली आ गया ना जब भी आपका, तो आप समझ आना ये लोड कौन सा, केस 3 आपका इम्पैक्ट के साथ डलता है, ठीक है ना, अप्लाइड विद इम्पैक्ट है, ठीक है ना, याद रखना। या फिर फॉल्स थ्रू आएगा, या फिर ठीक है ना फ्री फॉल आ जाएगा, या फिर फॉल्स थ्रू आ जाएगा। तो ये दो तीन चीजें जो है ना हमारी, तो ये हमारा डिफाइन करता है कि आपका एक कौन सा केस है, ठीक है ना। तो आपको केस 3 याद आ जाएगा, अप्लाइड विद इम्पैक्ट। तो कॉलर इजीली अटैच टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल बार 1.5 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, द अपर एंड ऑफ द वर्टिकल बार इज फिक्स, डिटरमाइन, वो ये स्ट्रेस निकाल लो, एलोंगेशन निकालो, स्ट्रेन एनर्जी। तो ये तो आपको पता है कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको देखो गिवन लिखना होता है, आपको पता है, तो गिवन लिखते हैं। देखो लोड आपको पता है 100 न्यूटन दिया है, तो न्यूटन में है तो कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अब हमें हाइट दी है, हाइट 2 सेंटीमीटर की दी है, तो मतलब कि ये कितनी होगी हमारी 20 mm, सारा mm में कर लेते हैं। और वर्टिकल बार की हमारी जो लेंथ दी है वो हमें दी है 1.5 मीटर, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे 1500 mm, ठीक है ना। तो हमें mm में कर दिया, एरिया भी हमें दिया हुआ पहले से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है एरिया। तो अगर हम इसको करेंगे तो 150 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 150 mm स्क्वायर आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो ई भी देखो इसमें मैंने जानबूझ के नहीं दिया ताकि आपको पता हो कि ई की वैल्यू क्या लेते हैं, तो क्या अगर आपको पता है तो जल्दी बताइए, मतलब कमेंट्स में बोल दीजिए। देखो 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, देखो ई भी आपको पता है क्या लेते हैं, ठीक है ना। तो अब वॉल्यूम, क्यों पता है आपको वॉल्यूम तो निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो हम पहले से निकाल के रख लेते हैं। वॉल्यूम करते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया आपका देखो 150 है इंटू 1500 आपकी लेंथ होगी, तो हमारा जो वॉल्यूम निकलता है वो कितना निकलता है, देखो 225000 mm3, ठीक है। चलो ये चीजें तो निकल गई, जो बेसिक हमारी चीजें थी वो तो निकल गई। अब देखो सबसे पहले स्टेप क्या है, स्ट्रेस, ठीक है ना। तो स्ट्रेस निकालना, देखो सबसे पहले तो स्ट्रेस आपको पता है इससे निकलेगा, ठीक है। अब वो वाला फॉर्मूले भूल जाओ, ठीक है ना, जो हमें देखो P/A थे फर्स्ट केस में, या फिर 2 × P/A था सेकंड केस में, वो सब भूल जाओ। अब आपको जो याद करना है सिर्फ सिग्मा की ये वाली वैल्यू, देखो P/A ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2AEH/PL ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आपको ये वाली सिग्मा की वैल्यू याद करनी है, सिंपल लिखेंगे हम, देखो फटाफट हो जाएगा। देखो स्ट्रेस, ठीक है ना, तो स्ट्रेस निकाल लेंगे हम, सिग्मा इजिकल टू, देखो एक बार मैं वैल्यू फिर भी लिख देता हूँ दोबारा से, P/A 1 प्लस अंडर रूट, ये कुछ ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनती, 15 से 20 मिनट की बनती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन 3 वीडियो से आपका सिर्फ लेक्चर ही खत्म, पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया, सॉरी 2AEH/PL, तो आपका एक चैप्टर पूरा कवर हो जाता है सिर्फ 3 वीडियोस में, 20-20 मिनट की वीडियोस पे।
तो आपका ये ऐसे स्ट्रेस हो गया। तो हम सिंपल वैल्यूज बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ेंगे तो वैल्यूज देखो क्या आएगी हमारी, 100 हमने पी की वैल्यू बननी है, एरिया क्या है आपका 150। देखो वैल्यूज भी ना आपको ऐसी दी होती है ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। वैसे कैलकुलेटर आपके पास होता ही है तो कोई बड़ी बात नहीं कैलकुलेशन करने के। देखो 2 इंटू एरिया हमारी 150 है, इंटू 2 इंटू 10⁵ हमारा यंग मॉडुलस, इंटू हाइट हमें क्या दी हुई है 20 दी हुई है, तो डिवाइड बाई पी एल, ठीक है ना। तो पी हमारा देखो क्या है 100 ही है, और लेंथ हमारी क्या है 1500, ठीक है ना, 1500, ये हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो अब सिंपल अगर आप इसकी सिग्मा की वैल्यू निकालोगे, देखो मैंने तो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, फिर भी आप एक बार जरूर करना खुद से। देखो 60.26 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। बस अब ये चीज तो निकल गई। देखो सिग्मा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी भी यूनिवर्सल से ये फॉर्मूला, ठीक है ना, और उसका एलोंगेशन का भी, स्ट्रेच का भी फॉर्मूला इक्वल्स है। तो उसको तो आपको देखो याद करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। देखो बस पेपर में आपको ये याद होना चाहिए कि सिग्मा की वैल्यू क्या है। अगर आप सिग्मा की वैल्यू नहीं याद कर पाए तो वैसे आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो एलोंगेशन क्या आता है आपका, देखो एलोंगेशन देखो हम यहाँ पे डेल्टा एल लिखेंगे, कभी भी एक्स मत लिखना अगर आप एल की टर्म्स में बात कर रहे हो। तो सिग्मा बाई ई इंटू एल था, ठीक है ना। तो अभी हमने निकाला था तो 60.26 बाई ई, आपको पता है देखो 2 इंटू 10⁵, लेंथ आपकी 1500, ठीक है ना, 1500 आपकी लेंथ थी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा डेल्टा एल आ जाता है, वो पता कितना आता है 0.45 mm, ठीक है। बहुत ही इजी था ना ये। देखो सिर्फ स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्ट्रेस का अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो बस फिर तो इजी है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो वैसे भी आप हर पार्ट 1 पार्ट 2 में देखते आ रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा स्टेप 3 में देखो क्या आता है। हमने देखो 2 स्टेप्स कर दिए, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस इंड्यूस, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन भी हो गया। अब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द रोड करनी है, ठीक है ना। स्ट्रेन एनर्जी हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी आपकी देखो यू क्या आती है आपको पता है, सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते थे पर आपने वॉल्यूम पहले से निकाला हुआ है। तो सिग्मा की वैल्यू देखो अभी आपने निकाली थी, सिग्मा की वैल्यू आपको पता है देखो 60.26। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो 60.26 का स्क्वायर, ठीक है ना, का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10⁵ ई की वैल्यू इंटू वॉल्यूम हमने निकाला था। वॉल्यूम देखो हमारा क्या आता है, देखो 225,000, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेन एनर्जी देखो आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है, मतलब सोल्यूशन आता है 2042.58 न्यूटन mm, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आज का लेक्चर, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया ना कैसे हमने फॉर्मूला निकाला, बहुत ही इजी था। फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया कि हमने सिग्मा कैसे निकाला, और ये आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि हमने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, और हमारे चैनल सिविल इनसाइट को ऐसे सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।